चाहिए। साथ में आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जो कि आप यहाँ पर जोड़ पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको आना है प्ले स्टोर पर। यहाँ पर आने के बाद आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। पहले सर्च करना है एम स्टॉक, आपके सामने एप्लीकेशन आ जाएगा और डाउनलोड करने के बाद इसे इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लेना है। हमने पहले से डाउनलोड कर रखा है तो हम ओपन वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ओपन पर क्लिक करते ही आपके सामने इंटरफेस इस तरह से आता है। अगर आपके पास पहले से आईडी पासवर्ड है तो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर पासवर्ड लगा सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। हम यहाँ पर अपना पहली बार अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो इसके लिए एक ऑप्शन मिलेगा नीचे की ओर, ओपन फ्री डीमैट अकाउंट, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने एक ऑप्शन आता है इंटर मोबाइल नंबर। आपको यहाँ पर याद रखना है जो भी मोबाइल नंबर आप यूज करते हैं वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे और इसके बाद आई एग्री वाला ऑप्शन पर क्लिक करके नीचे आपको एक ओटीपी वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके ओटीपी अपने नंबर पर ले लेना है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर जो भी मोबाइल नंबर यूज करते हैं आधार कार्ड से लिंक होता है उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी आपके सामने आने के बाद आपको इस कॉलम के अंदर फिल करना है और वेरीफाई करना है। अब वेरीफाई करने के बाद आपको अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करनी होती है। तो यहाँ पर हम अपनी ईमेल आईडी डालेंगे और इसके बाद इस पर भी गेट ओटीपी वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे जो भी आप ईमेल आईडी यहाँ पर यूज़ करते हैं उस पर दोबारा से एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। पहले वाला ओटीपी हमने मोबाइल पर लिया है, अब हमारा दूसरा ओटीपी ईमेल पर जाता है। ईमेल पर चेक करना है, ओटीपी आने के बाद आपको इस कॉलम के अंदर फिल करना है और वेरीफाई करना है। इसके बाद हमें अपनी पैन कार्ड की डिटेल यहाँ पर फिल करनी होती है। तो सबसे पहले पैन कार्ड नंबर डालेंगे और इसकी डिटेल को यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। पैन कार्ड डालने के बाद हमारी जो भी डिटेल होती हैं यहाँ पर आ जाती हैं। सिक्योरिटी रीजन की वजह से हम यहाँ पर आपको डिटेल नहीं दिखा पाते हैं। तो इसके बाद आई एग्री वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर आपकी डिटेल हैं जो वेरीफाइड आ जाती हैं। अगर आपके सामने ग्रीन आती हैं तो आपकी डिटेल वेरीफाइड हो चुकी हैं। इसके बाद दोबारा से कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आता है टेक ए सेल्फी का, यानी कि हमें अपनी सेल्फी अपलोड करनी होती है। आपको यहाँ पर कुछ कंडीशन बताई गई हैं, जैसे कि आपको साइड में अपनी सेल्फी नहीं लेनी है, बिल्कुल आपको यहाँ पर सामने रखना है अपना फेस, और आपकी आई यानी कि आँखें जो खुली होनी चाहिए। आपका जो हाथ है वो आपको कैमरे का सामने यूज नहीं करना है। आंखों पर कोई चश्मा वगैरह नहीं होना चाहिए और आपके अलावा कोई भी अदर फेस आपके कैमरे के सामने नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए आपको सेल्फी लेने के लिए नीचे एक ऑप्शन मिलेगा कैप्चर नाउ का, इस पर क्लिक करेंगे। कैप्चर नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का एक सर्कल आता है। इस सर्कल के अंदर आपको अपना फेस दिखाना होता है। यहाँ पर फेस दिखाने के बाद जब आपको यहाँ पर अपना क्लियर फेस दिखता है तो आपको यहाँ पर इसे कैप्चर कर लेना है। कैप्चर करने के लिए नीचे एक ऑप्शन मिलेगा कैप्चर नाउ का, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें अपना पैन कार्ड की डिटेल वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर बॉक्स के अंदर एक सिग्नेचर यहाँ पर करना होता है। देखिए, सिग्नेचर करने के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं। यहाँ पर आप सिग्नेचर को वेरीफाई कर सकते हैं या फिर आप मैन्युअली तरीके से अपना सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। अब आपको सिग्नेचर अपलोड करने के लिए एक प्लेन पेपर चाहिए होता है। प्लेन पेपर पर आपको सिग्नेचर करना होता है। इसके बाद आप 20 MB से कम का सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर पाएंगे। इसके अंदर आप जेपीजी, पीएनजी या फिर जेपीईजी के अंदर अपना यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। सबसे आसान होता है कि आप यहाँ पर अपना सिग्नेचर है जो ड्रॉ करें। आप चाहें तो इसे क्लियर करके दोबारा से भी साइन अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपना साइन ड्रॉ करेंगे और इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आता है ऐड बैंक अकाउंट का। यहाँ पर ये 100% सिक्योर होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर यूपीआई से अपना वेरीफाई कर सकते हैं अकाउंट को, या फिर आप मैन्युअली तरीके से भी अपना बैंक अकाउंट यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अगर आप मैन्युअली करते हैं तो आपको यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड डालना होता है, जो कि काफ़ी यहाँ पर टफ होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूपीआई से वेरीफाई करते हैं। यूपीआई से आपको ₹1 की पेमेंट करनी होती है, जो कि आपको 24 आवर्स के बाद रिफंड कर दी जाती है। तो इसके लिए आपको इस आइकन पर क्लिक करना होता है। अब आप देखेंगे जैसे ही हमने यूपीआई वाले ऑप्शन पर क्लिक किया है तो हमारे सामने ऑप्शन आ चुका है कि आप यहाँ पर इसकी पेमेंट गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम से करना चाहते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर चॉइस करना है। पेमेंट करने के बाद आपके सामने इस तरह के एक ऑप्शन आता है जहाँ पर लिखा होता है यूर बैंक अकाउंट इज़ वेरीफाइड, यानी कि आपका बैंक अकाउंट यहाँ पर वेरीफाइड हो चुका है। अब आपको इसे बैक नहीं करना है, ना ही आपको इसे रिफ्रेश करना है। ये ऑटोमेटिक आपको नेक्स्ट स्क्रीन पर रीडायरेक्ट करेगा।
इसके बाद ऑप्शन आता है ऐड पर्सनल डिटेल, जिसके अंदर हमें अपना मेल, फीमेल या अदर ऑप्शन चॉइस करना होता है। अपने हिसाब से आप यहाँ पर चॉइस करेंगे। आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आप सिंगल हैं, मैरिड है, यहाँ पर चॉइस करेंगे। अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको फादर और सपोज का, यानी कि आप इनमें से कौन सा चॉइस करते हैं। अगर आप फादर पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर अपने फादर का नाम डालना होता है और नीचे आपको फादर वाला ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा इनकम का, तो आपको अपनी इनकम सेलेक्ट कर लेनी है कि आप साल का कितना कमाते हैं। जैसे कि मैंने 1 से 5 लाख रुपए तक का यहाँ पर सिलेक्ट किया है। इसके बाद आपके सामने एक ऑप्शन आता है डिक्लेरेशन का, तो आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन पर नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके नीचे आई एग्री पर क्लिक करके कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद हमें यहाँ पर अपना ऑक्यूपेशन दिखाना होता है कि हम क्या काम करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर स्टूडेंट वाला ऑप्शन चॉइस किया है। आप चाहें तो यहाँ पर कोई और ऑप्शन भी चॉइस कर सकते हैं। नीचे आपसे पूछेगा ट्रेडिंग के बारे में कि आपको ट्रेडिंग के बारे में कितना एक्सपीरियंस है। अगर आपको यहाँ पर ट्रेडिंग के बारे में जानकारी है, आपको पता है, तो आप अपना यहाँ पर एक्सपीरियंस शो कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर नो एक्सपीरियंस शो करा है। यहाँ पर मुझे ट्रेडिंग के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो मैं नो एक्सपीरियंस पर क्लिक करके यहाँ पर इसे कंटिन्यू कर देता हूँ। इसके बाद हमारे सामने एक ऑप्शन आता है ऐड नॉमिनी का। यहाँ पर अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो आपको यस पर क्लिक करना है और अपनी नॉमिनी की डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी होती हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर नॉमिनी की डिटेल बाद में भी फिल कर सकते हैं और यहाँ पर नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। देखिए अब हमें यहाँ पर अपना एक ऑप्शन मिलेगा एफेंडो एक्टिवेशन का। अगर आप चाहते हैं एक्टिव करना तो आपको यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। जैसे कि मान लीजिए मुझे एफेंडो ऑन करना है, तो मैं यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट लगा सकता हूँ जो कि 6 मंथ की होने वाली है। ये लास्ट 6 मंथ की आपकी बैंक स्टेटमेंट अपलोड करेंगे। इसके अंदर आप अपना पीडीएफ, जेपीजी, पीएनजी ये यूज कर सकते हैं और यहाँ पर आपको 20 MB से कम की साइज़ अपलोड करनी होती है। इसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर इसे बाद में भी एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा डू इट लेटर का। इसके बाद आप चाहें तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर अपनी डिजी लॉकर को परमिशन देनी होती है, क्योंकि डिजी लॉकर से हमारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर लिए जाते हैं। तो डिजी लॉकर को परमिशन देने के लिए कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा मोबाइल नंबर, यूजर आईडी या फिर आधार कार्ड का। तो आपको आधार वाला ऑप्शन पर क्लिक करके आधार नंबर फिल कर देना है और इसके बाद नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे आधार नंबर यहाँ पर फिल करते हैं तो आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। OTP आने के बाद आपको इस कॉलम के अंदर फिल करना है और यहाँ पर एक कंडीशन मिलेगी, इसको क्लिक करना है और इसके बाद सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है सिक्योरिटी पिन का। अगर आपने डिजी लॉकर पर पहले से पिन बना रखा है तो आपको यहाँ पर अपना 6 डिजिट का पिन लगा देना है। अगर आपको नहीं पता है आपका पिन क्या है तो आपको ऑप्शन मिलेगा फॉरगॉट सिक्योरिटी पिन का। इस पर क्लिक करके अपना सिक्योरिटी पिन बना सकते हैं और यहाँ पर दोबारा से लगा सकते हैं। हमें सिक्योरिटी पिन पता है तो हम यहाँ पर सिक्योरिटी पिन लगाएंगे और सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देखिए जैसे डिजी लॉकर ओपन हो जाता है तो हमें अपने 2 डॉक्यूमेंट को यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए देना होता है। तो हम यहाँ पर आधार कार्ड और पैन कार्ड पर क्लिक करेंगे और नीचे एक ऑप्शन मिलेगा अलाउ का, इस पर क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आता है अपलोड पैन कार्ड का। तो आपको पैन कार्ड की यहाँ पर अपनी पिक अपलोड करनी होती है। चाहे तो आप PDF, JPG, PNG अपलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर PDF अपलोड करेंगे और इसके बाद सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने ई साइन एक ऑप्शन आता है, यानी कि हमें अपने डॉक्यूमेंट को ई साइन करना होता है। तो इसके लिए प्रोसीड टू ई साइन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारा जो फॉर्म है वो कुछ इस तरह से आता है। सिक्योरिटी की वजह से हमने इसे ब्लर कर रखा हुआ है और नीचे एक ऑप्शन मिलेगा साइन नाउ का, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना साइन नाउ करने के लिए आधार कार्ड लगाना होता है, आई एग्री पर क्लिक करना होता है और गेट OTP पर क्लिक करना होता है। अब जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पर आपका आधार कार्ड से लिंक होता है उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर ईमेल या मोबाइल से भी OTP लगा सकते हैं। तो OTP आने के बाद इस कॉलम के अंदर फिल करेंगे और वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने एक ऑप्शन आता है कि आप चाहें तो यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ रेफ़र करके भी पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पर रेफ़र करने के लिए आपको 149 रुपये का यहाँ पर बोनस मिलेगा। आप चाहें तो यहाँ पर 3 नंबर लगाकर इसे अभी रेफ़र कर सकते हैं या व्हाट्सएप से आप डायरेक्ट रेफ़र कर सकते हैं। नीचे एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, इस पर क्लिक करेंगे।
अब आप देख सकते हैं आपके सामने का ऑप्शन आएगा थैंक यू का, यानी कि आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुका है। आपकी यहाँ पर लॉगिन आईडी आ जाती है। आपको इसे कॉपी कर लेना है और कुछ टाइम बाद इसे आपको लॉगिन कर लेना है। इस अकाउंट को ओपन करने के बाद आपको 24 या 48 घंटे का टाइम लग सकता है।